हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। डेथ थ्रेट्स मिलने के बाद सलमान ने अपग्रेड की अपनी कार। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार में अब दबंग होंगे सवार। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को पिछले महीने सिद्धू मूसेवाला के किलर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी। तब से ही सलमान की सुरक्षा में काफी इजाफा देखा गया है। पिछले हफ्ते सलमान ने थ्रेट लेटर को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात भी की थी। सलमान ने वेपन लाइसेंस के लिए भी एप्लीकेशन दे दी है और अब दबंग खान ने अपनी कार को भी अपग्रेड कर दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान जो ज्यादातर रेंज रोवर में सवारी करते हैं, उन्होंने कार को आर्मर्ड प्रोटेक्शन और बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ अपग्रेड किया है। सलमान अब टोयोटा लैंड क्रूजर में सवारी करते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बी टाउन स्टार की कार के शीशे नॉर्मल कारों के कंपैरिजन में काफी मोटे होते हैं। इसका मतलब है कि कार के ग्लासेस को अपनी जगह पर रखने के लिए उनमें मोटी क्लैडिंग लगाई गई है और ये आर्मर्ड व्हीकल्स की पहचान करने का एक आसान तरीका है। इतना ही नहीं, कार में पावर विंडो स्विच होने के बावजूद ये काम नहीं करते हैं। वहीं सलमान के घर के बाहर एक सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उनके कार के साथ एक और कार चल रही है जिसमें उनके साथ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स का एक दस्ता भी रहता है। बात करें सुल्तान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो दबंग खान आजकल अपनी अपकमिंग मूवीज में व्यस्त है। सलमान के पास टाइगर 3 है, भाईजान है, जिसके बाद वो नो एंट्री के सीक्वल पर भी काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बॉलीवुड के पॉपुलर अवार्ड शो फिल्म फेयर के 67 सीजन का जल्द ही आगाज होने वाला है। हाल ही में इस इवेंट को लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणवीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने दीप जलाकर इस इवेंट की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ फिल्म फेयर से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। फिल्म फेयर अवार्ड शो में अक्सर अपने रणवीर सिंह को स्टेज पर परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन इस साल वो इस अवार्ड शो को होस्ट करते हुए भी नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि फिल्म फेयर मिस्टर सिंह के लिए बेहद खास है क्योंकि इस अवार्ड शो से उनकी कई स्वीट मेमोरीज जुड़ी रही है। I want to tell you all how excited I am to be hosting Filmfare Awards for the first time. I've performed a few times. I've won the Filmfare Award a few times, and let me tell you some of my most cherished memories of my life have been on those nights, the nights of Filmfare. You know, when I won for Bajirao Mastani Best Actor, my idol, the guy who made me want to be an actor, Mr. Amitabh Bachchan, was sitting there in the first row. I don't have words to explain to you how much that meant to me. When I won for Gully Boy, I received the trophy from Madhuri Dixit. That was again a life moment for me. To have Deepika, her parents, in the audience to win Best Actor when she won Best Actress for Piku. Our family was there. They're very fondly remembered, cherished memories, emotional life moments for me and the people who I love the most. इस अवार्ड शो से रणवीर सिंह की ढेर सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। My childhood memories of Filmfare, I couldn't wait. देखो, I've always told people of how I've always been a filmy bachcha. You know, like really filmy. Watching movies on VHS. 90s baby, and we didn't have the internet or phones, or so it was the physical copy that used to come home. And the day it came, my God, I used to sit down with it and go through every page. I used to read it cover to cover multiple times. I used to cut out pictures and keep them. So I've been reading Filmfare since my childhood.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणवीर ने अपने फिल्म फेयर के स्वीट मोमेंट्स को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो जब पहली बार इस शो में परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त अमिताभ बच्चन को अपने सामने बैठा देखकर शॉक हो गए थे। Filmfare award moments I'll never forget. The first time I was performing on Band Baja Barat songs. I just made my debut. Nervous as hell, and I was performing Tarkeebe, and it was designed such that my picture was on the AV, and it would reveal itself, and suddenly I would turn and boom, start performing. I remember the reveal happened. I turned around. And I made the novice mistake of not peeking into the audience to just get a vibe. So when I turned around, the first person I see was Amitabh Bachchan. I completely forgot all my steps, and then I caught it later. So that performance, Anushka and I were performing on Band Baja Barat. So my first ever performance, winning best debut, was a huge moment for me. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 83 रिलीज हुई है। इस फिल्म में उन्होंने कपिल देव का रोल प्ले किया है। इस दौरान रणवीर से जब इस बायोपिक के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने जाके सीधा उनके घर पे पहुंच गया और उनके गेस्ट रूम में 2 हफ्तों के लिए ठहरा। It was a very fulfilling process. It's very different from when you're creating a character with a blank canvas versus playing a person who people know about. So, in the initial bit, I asked the 80s for all the video footage of 83, and they put a folder on my iPad, and I was like, "Itna hi hai?" They said, "Sir, 83 में इतना ही video था." इसमें तो होगा नहीं, it's insufficient. Now what do I do? So I went to Kabir sir, and he said we should just go and hang with Kapil sir himself. And the best part for me is that at that stage in your life, you become a storyteller in a sense. You want to share your life experience. So he would generously come back from work. I would train for cricket all day. He would go to work, and in the evenings we'd meet at about 7 o'clock. And I just keep asking him, taking notes, videographing him, recording him from like 7 in the evening, eating. All of us would sit around. 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो इसका आयोजन 30 अगस्त को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर का ट्रेलर बीते दिनों रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के जरिए विजय बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेलर को देखकर लगता है कि बॉलीवुड में उनकी एंट्री धमाकेदार होने वाली है। लाइगर में विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। इसी बीच लाइगर के दोनों लीड स्टार्स ने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। हाल ही में विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे लाइगर को प्रमोट करने के लिए मुंबई की लोकल ट्रेन में देखे गए। 29 जुलाई की सुबह दोनों ने मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर किया। इस दौरान वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते हुए भी नजर आए। फिल्म प्रमोशन के दौरान अनन्या पांडे येलो क्रॉप टॉप के साथ डेनिम जीन्स में नजर आई, तो वहीं विजय देवरकोंडा के लुक की बात करें तो वो लाइगर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की तरह ही सेम लुक में नजर आए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी शर्ट, डेनिम जीन्स और हवाई चप्पल पहनी हुई थी। आपको बता दें कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी विजय ने हवाई चप्पल ही पहनी हुई थी। इस दौरान रणवीर सिंह उनके लुक को लेकर उनसे सवाल पूछते हुए भी नजर आए थे। विजय के सिंपल लुक के राज को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चाएं हैं। इसके अलावा अनन्या पांडे ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुंबई लोकल में प्रमोशन के दौरान की कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें से एक फोटो में विजय अनन्या की गोद में सर रखकर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लाइगर पैन इंडिया फिल्म है, जिसकी अनाउंसमेंट साल 2019 में की गई थी। इस फिल्म में अमेरिकी बॉक्सर माइक टाइसन भी नजर आने वाले हैं। लाइगर को साउथ के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये फिल्म 25 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। मुंबई में थर्सडे नाइट कोहिनूर सीरीज का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसे सीरीज के डायरेक्टर राघव, क्रिएटर नीरज पांडे के साथ साथ सीरीज के होस्ट और फेमस बीट ऑन एक्टर मनोज वाजपेयी ने अटेंड किया। सबसे पहले मनोज ने सीरीज के लिए हामी भरने का रीजन बताया। एक्टर ने सीरीज को होस्ट करने का डिसीजन क्यों लिया, सुनिए। कोहिनूर हमारे अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है। ये कहानियाँ, कुछ तथ्य, कुछ फोकलोर,
कई तरीके से कोहिनूर के बारे में बातचीत होती रही है, और लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने कोहिनूर की पूरी जर्नी को इसमें इस डॉक्यूमेंट्री में डाला है, वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है. एंड दैट एक्चुअली गिव्स instigates an actor, pushes an actor to explore more ways to narrate it and experiment with it. वैसे ये सीरीज मनोज के लिए बेहद खास है. मनोज के लिए ये सीरीज पिछले वेब सीरीज से बिल्कुल अलग है. जो यूजुअल जो हमारे मशक्क़त होती है वो नहीं करना होता, तो एक तरीके का ब्रेक होता है. एंड आई ट्राई टू जस्ट गो अहेड एंड एंजॉय माई सेल्फ. मैं और नीरज हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर राघव कुछ आकर के अपनी टिप्पणियाँ देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके it's a taxing process. I mean, when you are shooting, it's taxing. And sometime आपको लगता है कि यार सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. कितनी बार राघव जो है कुछ एक अलग ढंग से चीज़ों को कराना चाहता है, मैं किसी और ढंग से करना चाहता हूँ, तो कई बार वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. कोहिनूर के बारे में हर कोई नहीं जानता है, और मनोज कितना इस सीरीज के बारे में जानते हैं, सुनिए. कोहिनूर के बारे में हम उतना ही जानते थे जितना कि एक आदमी जो किसी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत जिसको इंटरेस्ट रहता है, उतना ही मैं जानता था. कभी स्पेसिफिकली कोहिनूर की हिस्ट्री को लेकर के मैंने ज़्यादा उस पर काम नहीं किया था, ना मैंने पढ़ा था उस तरीके उतने डीपली जा करके. लेकिन यही है एक एंकर का और नरेटर या एक्टर का जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर जिस सब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें रिसर्च मटेरियल बहुत मिलता है, और ख़ास करके जब इस तरह के डॉक्यू ड्रामा में आप इन्वॉल्व होते हैं तो एक टीम होती है जो रिसर्च कर चुकी होती है, और पूरी मटेरियल आपके हाथ में आती है, और आपका काम होता है उसको कुछ एक बार पढ़ लेना, और कुछ एक जब बार पढ़ते हैं तो न सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए आइडिया मिलता है बल्कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है. बात की जाए सीरीज के क्रिएटर की, तो ये सीरीज नीरज पांडे का क्रिएशन है. इस सीरीज के लिए नीरज ने किस तरह से रिसर्च की और इसे कैसे तैयार किया, सुनिए. रिसर्च टीम दैट इन्वॉल्व्ड. सनौली जो थी वो दैट वाज वन एपिसोड. कोहिनूर के टाइम पे मुझे इनको रोकना पड़ा, नहीं तो ये लोग 3 एपिसोड बना डालते थे. वी स्टार्टेड ऑफ एज अ 1 एपिसोड, बट दे केप्ट ऑन रिसर्चिंग, और एक पॉइंट पर आकर आई लिटरली हैड टू स्टेप इन एंड आस्क देम टू टेक इट इजी. एंड स्टिल द स्टोरी वाज सो बिग, सो ह्यूज इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड स्केल that we ended up making we just didn't want to settle at 45 minutes. We wanted to make a 2-episoder, and that's when again we had a chat with Sai, Discovery Plus team, and they were more than excited that okay, we are choosing to take that story into 2 episodes, and yeah, that's how we ended up here.